Students, in this video lecture we will discuss the nomenclature of alkyl halides or you can say haloalkanes. अब ये alkyl halides क्या होते हैं, नेम से ही पता चल रहा है haloalkanes. तो these are halogen these are halogen derivatives of एल्केन्स, यानी कि जो एल्केन्स हैं उसका आपने हाइड्रोजन हटा के, जैसे ये आपका सिंपल एल्केन है RH, इसका आपने अगर हाइड्रोजन रिमूव करके कोई भी हेलोजन लगा दिया देन यू विल गेट एल्काइल हैलाइड और यू कैन से हेलोएल्केन. ठीक है, तो इसमें आपने एक एल्काइल हैलाइड लगाया है, हेलोजन लगाया है, तो इनको आप मोनो हेलोएल्केन्स बोलेंगे. अगर आप दो हेलोजन ग्रुप लगा देंगे तो उनको आप डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स बोलेंगे. अगर आप 3 हेलोजन ग्रुप्स लगा देंगे तो उसको आप ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स बोलेंगे. और अगर आप 4 हेलोजन लगा देंगे तो उनको आप टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स बोलेंगे. जैसे टेट्रा का CCl4, ट्राई का एग्जाम्पल CHCl3, डाई का एग्जाम्पल CH2Cl2 और मोनो का एग्जाम्पल जैसे CH3Cl. ठीक है, तो सबसे पहले हम जो नॉमेनक्लेचर करेंगे वो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स का करेंगे, जिसमें हमने आपका एक जो हाइड्रोजन है वो रिमूव किया हुआ है बाय 1 हेलोजन. दिस हेलोजन कैन बी योर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो, कुछ भी हो सकती है आपकी ये हेलोजन. तो आपने क्या कैसे इनका, अब अगर हम मोनो हेलोजन डेरिवेटिव की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला क्या रहेगा, CnH2n+1x. ठीक है, और आपने इसके लिए जो सफिक्स यूज़ करनी है वो आपने हेलो यूज़ करनी है. और मेन जो आपने पॉइंट यहाँ पर नोट करना है, जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनमें जो सफिक्स होती है वो आपकी कहाँ लगती है, वर्ड रूट के बाद लगती है. ठीक है, लेकिन कुछ फंक्शनल ग्रुप्स आपके ऐसे होते हैं जिसमें आपकी जो सफिक्स है वो पहले लगती हैं. उसमें से जैसे आपका यही एक एग्जांपल है अल्काइल हैलाइड्स का, तो आपकी इसकी जो सफिक्स है वो पहले लगेगी. आपको करना है हेलोएल्केन. ठीक है, ऐसे ही एक आपका नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप आप पढ़ेंगे और एक आप पढ़ेंगे ईथर. ईथर के लिए एल्कोक्सी आपकी सफिक्स यूज़ होती है. तो इन तीनों केसेस में एल्काइल हैलाइड्स में हेलो, नाइट्रो कंपाउंड्स में नाइट्रो और ईथर में आपकी लगेगी एल्कोक्सी. तो ये जो सफिक्स हैं ये बिफोर द वर्ड रूट लगती हैं, अदरवाइज़ आपकी जो सफिक्स होती हैं वो आफ्टर द वर्ड रूट लगती हैं. राइट, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है. तो अब हम मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स के केसेस लेते हैं. तो कैसे आप उनकी नेमिंग करेंगे, तो कॉमन सिस्टम में तो आपने जो है केस ही ले लेते हैं. आपका फॉर्मूला है और आपका IUPAC नेम लिखना है हमें उसका, और कॉमन नेम लिखना है. तो कॉमन में तो आप एल्काइल हैलाइड लिखेंगे, IUPAC नेम में हेलोएल्केन लिखेंगे. और देखिए कैसे आप बिल्डअप करेंगे इनको. तो सपोज़ कीजिए आपका है CH3Cl. फर्स्ट आपका एग्जाम्पल यही रहेगा. तो क्या करना है, आपने Cl लगाया है तो हेलो आपकी क्या हो गई, क्लोरो, और एक कार्बन वाला आपका एल्केन क्या होता है, मीथेन. तो क्लोरो मीथेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा. और अगर आप कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में CH3 को आप मिथाइल बोलते हैं और आगे आपने लगाना है क्लोराइड. ठीक है, तो हेलो एल्केन आपका रहेगा IUPAC नेम और एल्काइल हैलाइड आपका रहेगा कॉमन नेम. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो C2H5Cl, तो आपका इसका हो जाएगा क्लोरो, 2 कार्बन एटम है तो ईथेन, क्लोरो ईथेन. और जो आपका कॉमन नेम है दैट विल बी इथाइल क्लोराइड. देन अगर बात करें आप C3H7Cl की, तो अब C3H7Cl के आपके 2 आइसोमर्स पॉसिबल होंगे.
तो देखिए कौन कौन से होंगे। अब हमने आपको एल्काइल ग्रुप्स का यानी कि एल्काइल रेडिकल्स का नोमेनक्लेचर बता दिया था, तो अब आप इसको बहुत आराम से लिख सकते हैं। एक आपका हेलोजन ग्रुप लगा हो फर्स्ट कार्बन एटम पे और दूसरे में आपका हेलोजन ग्रुप लगा हो सेकंड कार्बन एटम पे। ठीक है, तो अगर नेमिंग करनी है तो इसकी IUPAC नेम इसका हो जाएगा 1 क्लोरो 3 कार्बन एटम की चेन है प्रोपेन, और यहाँ पे नेमिंग करेंगे 1 2 3 नंबरिंग कर किया आपने, तो सेकंड पोजीशन पे है 2 क्लोरोप्रोपेन आपका इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और अगर कॉमन सिस्टम की बात करें तो कॉमन में आपको पता है आप इसको बोलते हैं N प्रोपाइल। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा N प्रोपाइल क्लोराइड, और इसमें आपका हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, एल्काइल ग्रुप्स में भी हमने ये बात बहुत डिटेल में की थी। देन नेक्स्ट हम करते हैं C4 का C4H9Cl। अब C4H9 के हमने आपके लास्ट वीडियो लेक्चर में किए थे कि कितने आपके वो होते हैं 4 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। तो C4H9Cl के अगर अब आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो देयर विल बी 4 आइसोमर्स, 4 स्ट्रक्चर्स आपके इसके ड्रॉ होंगे। कौन कौन से देखिए, फर्स्ट वन इज CH3 CH2 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 Cl। ठीक है, नॉर्मल वाला। और सेकंड में इसको सेकंड कार्बन एटम के साथ अटैच कर दो CHCl CH2 CH3। ठीक है, और थर्ड में अब आप बनाएंगे आइसो CH3 CH3 CH2 CH3। सॉरी क्या लगाना है हमें, Cl लगाना है। ठीक है, और फोर्थ आपका रहेगा, चेंज करती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, CH3 Cl CH3 CH3। ठीक है, तो अब आपको इनकी नेमिंग करनी है। तो दिस विल बी योर 1 क्लोरो ब्यूटेन, क्योंकि फर्स्ट पे आपका प्रेजेंट है। देखिए 1 2 3 सॉरी कार्बन एटम की नंबरिंग करनी है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 क्लोरो को आपने लोएस्ट नंबर देना है। ठीक है, सब्सटीट्यूएंट को इस तरफ से नेमिंग करनी है जहाँ से आपके सब्सटीट्यूएंट को लोअर नंबर मिले, तो लेफ़्ट से राइट आपकी नेमिंग रहेगी। तो 1 2 3 4 क्लोरो आपका सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर आपका यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3, क्योंकि आपका यहाँ से क्लोरो को 1 मिल गया और आपका जो है मिथाइल उसको 2 मिल गया। तो सेकंड पोजीशन पर आपके मिथाइल प्रेजेंट है, 2 मिथाइल। अच्छा, पहले 1 पे क्लोरो प्रेजेंट है, अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन आपका इसका नेम हो जाएगा। और अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे नेमिंग 1 2 3 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन एटम की है, और सेकंड पर ही आपका मिथाइल प्रेजेंट है, सेकंड पर ही क्लोरो प्रेजेंट है। लेकिन अल्फ़ाबेटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स का ऑर्डर लिखना होता है हमें, तो 2 पर हम लिखेंगे पहले क्लोरो, देन लिखेंगे 2 पर मिथाइल, और कितने कार्बन एटम की चेन बनी है आपकी 3 की बनी है, तो प्रोपेन। ठीक है, और अगर उसकी बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका N था रेडिकल, तो N ब्यूटाइल क्लोराइड, ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। ये आपका आइसो ग्रुप है, तो ये आपका हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। और ये आपका टर्शरी होता है, तो ये आपका हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स की नेमिंग कर सकते हैं।
देन हम बात करते हैं, सपोज करो हमारा जो है 2 हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो उसमें हम उसको क्या कहेंगे, डाई हेलोजन डेरिवेटिव कहेंगे। तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स की बात करते हैं हम। डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स में अब आपकी जो 2 हेलोजन प्रेजेंट होंगी, वो 2 हेलोजन आपकी जो है वो सेम कार्बन एटम पर भी प्रेजेंट हो सकती हैं और आपकी डिफरेंट कार्बन एटम पर भी प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पर अगर आपकी वो जो हैं 2 हेलोजन डिफरेंट कार्बन एटम पर प्रेजेंट हैं, तो आप उनको कहेंगे एल्काइलिन डाई हैलाइड्स। ठीक है, और अगर वो सेम कार्बन एटम पे प्रेजेंट है तो आप उनको कहेंगे एल्काइलिडीन डाई हैलाइड। ये आपकी कौन सी है, जब आपकी 2 हेलोजन सेम कार्बन एटम पर प्रेजेंट होंगी, और अगर आपकी 2 हेलोजन डिफरेंट कार्बन एटम पर प्रेजेंट हैं तो उस टाइम आप एल्काइलिन कहेंगे। और ये जो एल्काइलिन है, इनको आप विसिनल या सिंपल विस भी लिखते हैं, डाई हैलाइड्स भी कहेंगे। और जब आपकी 2 हेलोजन सेम कार्बन एटम पर प्रेजेंट हैं तो उनको आप जेमिनल या जैम डाई हैलाइड्स भी कहेंगे। ठीक है, तो जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल देखिए, ये आपके डिफरेंट कार्बन एटम पर प्रेजेंट हो गई और ये आपकी जो है सेम कार्बन एटम पर प्रेजेंट हो गई। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, विसिनल डिफरेंट पे प्रेजेंट है, या आपकी 2 हेलोजन सेम पे प्रेजेंट है, तो ये आपका हो गया जेमिनल। ठीक है, अब इनकी जो है आपको नेमिंग नॉमेनक्लेचर करना है। तो कॉमन सिस्टम में इनका क्या रहेगा, कॉमन सिस्टम में इनकी रहेगी, कॉमन सिस्टम में अब आपको इनको एल्काइलिन डाई हैलाइड ही लिखना है। ठीक है, तो एल्काइलिन 2 कार्बन एटम वाली एल्काइलिन क्या हो गई आपकी, इथाइलिन। और डाई हेलोजन आपकी क्या है, क्लोरीन है, तो डाई क्लोराइड। ठीक है, और इसका कॉमन नेम लिखना है तो इथाइलिडीन हो जाएगा, इथाइलिडीन। देखिए मैंने बताया था एल्काइलिडीन बोलते हैं, तो एल्काइल ग्रुप यहाँ क्या है, इथाइल, तो बस इथाइलिडीन और आपका हो गया डाई क्लोराइड। तो ये हमने बात की कॉमन सिस्टम की। और अगर अब हम IUPAC सिस्टम की बात करें तो अब 2 हेलोजन प्रेजेंट है, नंबरिंग करेंगे 1 2, तो आपका क्या हो जाएगा 1 2 और 2 हेलोजन हो गई, तो डाई क्लोरो, और कितने कार्बन एटम की चेन है, 2 की चेन है, तो 1 2 डाई क्लोरो इथेन। और यहाँ पर 1 2 दोनों 1 पे प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 1 डाई क्लोरो, और 2 ही कार्बन एटम है, इथेन। ठीक है, तो इस तरह से आप डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स की नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, देन सपोज कीजिए आपका है, ले लेते हैं एक आधा एग्जाम्पल, ट्राई हेलोजन और टेट्रा हेलोजन। उस केस में आप क्या करेंगे, सिंपलेस्ट मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। अगर आपका ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव है तो उसको आप क्या कहेंगे, ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, जैसे सिंपलेस्ट आपका एग्जांपल होता है CHCl3, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, CHI3 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। कॉमन सिस्टम में हम इनको क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अब हमने इनका IUPAC नेम लिखना है तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो, एक कार्बन एटम का है, मीथेन, और इसका हो जाएगा ट्राई आयोडो मीथेन। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, और यू कैन से ट्राई हेलो एल्केन्स। ठीक है, देन सपोज करो आपके हैं टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव में अब आपका क्या होगा, 4 हेलोजन प्रेजेंट होंगे, तो इसको आप टेट्रा
हेलो एल्केन कहेंगे। तो इसका जो आपका कॉमन एग्जाम्पल है, आप पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड CCl4। ठीक है, कॉमन सिस्टम में आपको पता है आप इसको क्या बोलते हैं, कॉमन सिस्टम में आप इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। और IUPAC नेम अब आपका लिखना है, तो 4 कार्बन एटम हो गए, तो आप लिखेंगे टेट्रा, प्रेफिक्स यूज़ करेंगे, और क्या है, क्लोरो, और एक ही कार्बन एटम है तो मीथेन, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्राक्लोरो मीथेन, राइट। So this was all about the nomenclature of alkyl halides. Thanks for watching the video. Thank you.